हिस्से में एक भव्य और समृद्ध राज्य था, चंद्रलोक। इस राज्य पर शासन करते थे एक महान पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा चंद्रसेन। उनका किला विशाल पहाड़ी पर बसा था, जहां से पूरा राज्य दिखाई देता था। राजा चंद्रसेन के शौर्य और न्याय की दूर दूर तक चर्चा थी, लेकिन उनके जीवन में एक दुख था। उनके पास कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी गौरी देवी ने कई बार तप, पूजा, यज्ञ और वैद्यकीय इलाज कराए, पर कोई संतान नहीं हुई। इस अधूरेपन के बीच राजा दिन रात अपनी प्रजा की सेवा में लगे रहते थे, लेकिन उनके दिल में एक खालीपन था। एक दिन की शुरुआत, एक दिन महल में एक अजीब घटना हुई। राजमहल के पीछे स्थित पुराने बगीचे में एक बूढ़ा साधु अचानक प्रकट हुआ। उसके लंबे सफ़ेद बाल, चमकती आंखें और तेज चाल देखकर हर कोई चौंक गया। उसने कहा, राजा चंद्रसेन, तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक कठिन राह से गुजरना होगा। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, मैं हर कठिनाई झेलने को तैयार हूँ, बस मेरी रानी का आशीर्वाद खाली न रहे। साधु ने कहा, राज्य के दक्षिण में कालवन की घाटियों के भीतर एक अमर कुआं है। वहाँ की जल एक बूंद पीने से संतान की प्राप्ति होती है, लेकिन उस कुएं की रक्षा करता है नाग सेनापति, और वहाँ जाना आसान नहीं। राजा चंद्रसेन ने बिना देर किए अपने सेनापति और कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ उस यात्रा पर निकलने का निश्चय किया। खतरों से भरी यात्रा। राजा और उनकी टोली गहरे जंगलों, तेज नदी और भयानक चट्टानों को पार करती हुई कालवन पहुंची। वहां वातावरण एकदम शांत और डरावना था। पक्षी भी चुप थे और हर पेड़ जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। अचानक अंधेरे में से एक आवाज़ आई, जो भी अमर कुएं के पास जाना चाहता है उसे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर सही नहीं तो वो यहीं समाप्त हो जाएगा। राजा बिना डरे बोले, पूछो, मैं सत्य और साहस के साथ उत्तर दूंगा। पहला प्रश्न, जो व्यक्ति सारा जीवन देता है पर बदले में कुछ नहीं मांगता, वो कौन है? राजा ने उत्तर दिया, वृक्ष। दूसरा प्रश्न, जो हर दिन मरता है और फिर भी अगली सुबह लौट आता है? राजा ने कहा, सूरज। तीसरा प्रश्न, जिसके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो गरीब होता है? राजा ने उत्तर दिया, लालची मनुष्य। अचानक जंगल की हवाएं शांत हो गईं और एक पुराना पत्थर दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। उस दरवाजे के भीतर था अमर कुएं का मार्ग। जैसे ही राजा कुएं के करीब पहुंचे, वहां एक विशाल नागरूपी योद्धा प्रकट हुआ। उसके 7 सिर थे और आंखों से अग्नि निकल रही थी। उसने गरजते हुए कहा, यह जल केवल उन्हीं को मिलेगा जो त्याग और प्रेम की पराकाष्ठा तक पहुँचे हों। क्या तुम अपना राज्य, जीवन और यश त्याग सकते हो? राजा चंद्रसेन ने बिना हिचक उत्तर दिया, अगर मेरी रानी को एक संतान मिलती है और मेरा राज्य खुशहाल रहता है, तो मैं अपना जीवन भी अर्पण कर सकता हूँ। नाग सेनापति शांत हो गया। उसने अपनी तलवार जमीन पर रख दी और कहा, राजा, तुम परीक्षा में सफल हुए, ये जल अब तुम्हारा है। राजा ने एक छोटी रजत कलश में कुएं का जल भरा और प्रण किया कि वो इसे लेकर सीधे वापस लौटेंगे। राजा जैसे ही महल लौटे, उन्होंने सबसे पहले रानी को वो जल दिया। कुछ ही दिनों में रानी गर्भवती हो गईं। पूरा राज्य उत्सव में डूब गया। मंदिरों में पूजा, नगर में भंडारा और पूरे चंद्रलोक में शंखध्वनि गूंज उठी। 9 महीने बाद एक सुंदर तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया विक्रमसेन। दूसरी चुनौती, पुत्र की कुंडली। लेकिन जन्म के साथ ही एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की, यह बालक महान सम्राट बनेगा, लेकिन उसे 16वें वर्ष में एक बार मृत्यु का सामना करना होगा। अगर उस परीक्षा में वह बच गया तो अमरता को प्राप्त करेगा। राजा और रानी चिंतित हो गए, लेकिन उन्होंने विक्रमसेन को सत्य, नीति और साहस की शिक्षा दी। बालक बड़ा होकर तेजस्वी, विनम्र और अद्भुत योद्धा बना। 16वें जन्मदिन पर पूरे राज्य में उत्सव हुआ,
लेकिन रात को एक काली परछाई महल में आई और विक्रमसेन को एक सुनसान खंडहर की ओर ले जाने लगी। वहां एक बार फिर नाग सेनापति प्रकट हुआ, इस बार और भी विशाल रूप में। उसने कहा, अब तेरी परीक्षा है बालक, अगर तू डर गया तो तेरी मृत्यु निश्चित है।